हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री के बारे में आपको पता है, आप लोग हर स्टैंडर्ड में मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ते हो। ज्योमेट्री जिसके अंदर आप जनरली अभी तक जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ते थे ना, उसमें जैसे लाइंस, एंगल्स, रे, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब चीज़ें जो ड्रॉ करके आप लोग सॉल्व करते थे, ये सब चीज़ें ज्योमेट्री की आती है ना। ये होता है ना सिंपल। लेकिन कोऑर्डिनेट मीन्स क्या? कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट जनरली यूज होता है ग्राफ में। इस चैप्टर में हमें ग्राफ रिलेटेड एक नया टॉपिक सीखना है। और दूसरा अगर कहो तो कोऑर्डिनेट का प्रैक्टिकल यूज होता है कोई भी चीज़ की पोजीशन ढूंढने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? पोजीशन। आप लोगों को याद है कि आप लोग जो है वो ये हमेशा एक ग्राफ बनाते थे। पहले के स्टैंडर्ड में आता था ग्राफ है जिसमें बार ग्राफ बनाते, याद है ना? तो बार ग्राफ बनाते ना, तो उसके अंदर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते है कि नहीं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती, जो आड़ी लाइन होती, वो एक्स एक्सिस कहलाती। जो वर्टिकल लाइन होती, जो सीधी लाइन होती, उसे वाई एक्सिस कहते हैं। सही बात ना? और फिर उस पर से आप बार ग्राफ बनाते थे ना, पहले ऐसा आता था। अब इमेजिन करो कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली जो भी चीज़ें हैं, उन सबको ही अगर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस मान ले तो उससे क्या होगा पता है? कि आप लोगों को कोई भी चीज़ की परफेक्ट पोजीशन पता चलेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट का यूज यहीं पर ही होता है। एक पहले क्लियर एक एग्जांपल लेकर समझे कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, है ना? जैसे सपोज करो, यहाँ देखो कि जैसे ये ब्लैक बोर्ड पर एक पॉइंट है। आपको ऐसे पूछे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, आपको ऐसे पूछा जाए तो इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएंगे? ऐसे कहेंगे नहीं तो ब्लैक बोर्ड पर पड़ा हुआ है, ये पोजीशन हुई। ये पोजीशन होती है? नहीं ना, इसे पोजीशन नहीं कहते। तो फिर कैसे कहेंगे? किसी को अगर समझाना हो ये ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन कैसे कही जाती है? तो उसके लिए सपोज करो कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, उस ब्लैक बोर्ड की ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, उसे समझो एक्स एक्सिस सपोज कर लो। ब्लैक बोर्ड की ये जो नीचे की लाइन है उसे एक्स एक्सिस सपोज कर लो, और जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर की लाइन है उसे वाई एक्सिस सपोज कर लो। तो फिर आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस से समझो 5 सेंटीमीटर दूर है। कह सकते हैं जितने भी सेंटीमीटर हो, कि ये ब्लैक बोर्ड से कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर दूर है। और यहाँ समझो ये वाली जो लाइन है उसे आपने वाई एक्सिस सपोज किया ना, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड से सपोज कितने? तो 10 या 12 सेंटीमीटर दूर है, बरोबर। तो फिर अब अगर पूछे कि इस पॉइंट की परफेक्ट पोजीशन कौन सी है, तो कहेंगे कि वो ब्लैक बोर्ड की डाउनवर्ड एज से, एज मतलब ये किनार, डाउनवर्ड एज से 5 सेंटीमीटर दूर है, और बैकवर्ड की लेफ्ट साइड एज से, ये लेफ्ट साइड की एज हुई ना, तो लेफ्ट साइड की एज से वो 10 या 12 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। ऐसा समझ रहे हो बात को? तो ये इसकी परफेक्ट पोजीशन हुई। ऐसा जरूरी नहीं ये दो एज, आप इस दो एज से भी कह सकते हो। ये इसकी अपवर्ड एज हुई, ऊपर की एज हुई, ये इसकी राइट साइड की एज हुई, है ना? राइट साइड की एज मतलब कि ये किनार हुई। तो अब अगर आपको ऐसा कहे कि भैया अपवर्ड एज से जो है वो कितनी दूर, इसकी पोजीशन बतानी हो, तो ऐसे कह सकते हैं ना कि ये अपवर्ड एज से कुछ 8 सेंटीमीटर दूर है, अंदाजे से चलो 8 सेंटीमीटर दूर है। और जो राइट साइड की एज है ना, उस राइट साइड की एज से ये कितने सेंटीमीटर? तो भाई 6 सेंटीमीटर दूर है। ऐसे एक अंदाजा। तो इस पॉइंट की सही पोजीशन पता चलती है ना, है कि नहीं?
ये जो पोजीशन हम लोग बताते हैं ना कि जैसे इस पॉइंट के लिए हमने दो एज यहाँ पर ज्वाइन की कि जैसे डाउनवर्ड एज से इतनी दूर है 5 सेंटीमीटर, ये लेफ्ट साइड की एज से इतनी दूर है कितना, तो 10 सेंटीमीटर। तो ये जो बनता है ना कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है, ऐसे ब्रैकेट में लिखें, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये जो पॉइंट एक मिला ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो, ये पॉइंट को क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अब रियल मीनिंग समझो कि कोऑर्डिनेट मतलब ये कहलाता है कोई भी दो एज से, कोई भी दो साइड से एग्जैक्ट कोई भी प्लेस की क्या पोजीशन है वो बताने के लिए जो नंबर लिखे जाते हैं ना, उन नंबर्स को कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोई भी पोजीशन बताने हो तो दो एज से जितना भी वो डिस्टेंस हो, वो जो नंबर्स लिखे जाते हैं इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो जैसे इस पॉइंट की पोजीशन हुई यहाँ से डाउनवर्ड से और लेफ्ट साइड से, तो उसकी पोजीशन क्या हुई, 5 और 10। अब आपको पूछे कि अपवर्ड से और राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या है, तो अपवर्ड से समझो 8 सेंटीमीटर और राइट साइड से समझो 6 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अपवर्ड से 8 सेंटीमीटर कॉमा राइट साइड से 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 और 6 ये जो नंबर बताया ना, इस नंबर को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। आप ऐसे भी बता सकते हो डाउनवर्ड से और ये राइट साइड से, या तो फिर अपवर्ड से और लेफ्ट साइड से, कोई भी दो एज से उस पॉइंट को समझा सकते हो ना, समझे। तो ये जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं ना ऐसे, इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। हम लोग इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ वाइज सीखेंगे इस चैप्टर में, आ रहा है ध्यान, ग्राफ वाइज हम लोग इसे समझेंगे। और ध्यान दो कि इसका यूज़, यही कोऑर्डिनेट का यूज़ है एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए तो पता है प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को कोई भी प्लेस की परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी हो ना, तो उसके लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं उसमें। जो आप लोग पता है कहीं पे जाते हो तो आप लोग गूगल मैप का यूज़ करते हो ना, गूगल मैप का यूज़, वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, यहाँ जाके यहाँ पहुँचो, है कि नहीं। तो वो गूगल मैप ये भी किसका यूज़ करता है पता है, सैटेलाइट्स के थ्रू अर्थ के कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता है। पूरे अर्थ पे, पूरा जो अर्थ है उस अर्थ पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस रियल में नहीं है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है ऐसी पूरे अर्थ पे, ये बनाई गई है कि जिससे कोई भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ जॉइंट होती है ना, वो एक परफेक्ट प्लेस बनता है, ये उसकी एक परफेक्ट कोई पॉइंट की पोजीशन बनती है। तो पूरे अर्थ पे जो भी प्लेस है, जो भी चीज़ें हैं, हर एक के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं कि जो ये सीधी और आड़ी लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस वो वहाँ जॉइंट होती हैं। इससे दुनिया की हर प्लेस की परफेक्ट पोजीशन पता चलती है। पता है इनकी वजह से कितनी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिन कंट्रीज़ ने ना अपनी वहाँ की लोकल एड्रेस वगैरह बताने के लिए भी इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे पता है अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में कोई भी स्ट्रीट हो ना, कोई भी स्ट्रीट हो ना, तो उस स्ट्रीट में उन स्ट्रीट्स को पर्टिकुलर नंबर दिए जाते हैं कि भाई सीधी सीधी भाई कोई जगह पर जो है वो ये 4 स्ट्रीट है तो उसे कहते हैं स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4। फिर उन स्ट्रीट्स में अगर कोई दूसरी लाइन्स हो ना तो उन्हें लेन कहते हैं, ये लेन्स या दूसरी स्ट्रीट्स कहते हैं। फिर अगर कोई एड्रेस ढूंढनी हो ना तो वो कहते हैं कि स्ट्रीट 4 में 5th लेन में जाओ, स्ट्रीट 4 में जाओ, फिर 2nd या 5th लेन में जाओ, तो वो एक परफेक्ट पोजीशन मिलती है, हाँ ये एड्रेस है, ऐसा एड्रेस बताते हैं। हमारी तरह नहीं, जैसे आप लोगों को कभी कोई एड्रेस पूछता है ना यहाँ पे, कि हमारे इंडिया में कभी कोई एड्रेस पूछा जाता है कि भाई वो प्लेस कहाँ है, उसका घर कहाँ पे है, तो हम लोग एड्रेस कैसे बताते हैं पता है, हम लोग एड्रेस कैसे बताएं, वो सामने वाली बड़ी बिल्डिंग है ना, उस बड़ी बिल्डिंग के पास में है, ये एड्रेस हुई, ये एड्रेस हुई कि बड़ी बिल्डिंग के पास में है,
या तो फिर कोई पूछा जाता है कि भाई वो कहाँ पे है, तो हाँ भाई सीधे जाना, सीधे से जो है वह यहाँ राइट चले जाना, फिर लेफ्ट चले जाना, फिर सीधे चले जाना, वो वहाँ पहुँच जाएगा। उसमें जो है वो ये बड़ी जो लाल बिल्डिंग है कि उस लाल बिल्डिंग के पास में छोटा सा सफ़ेद घर है। हम लोग ऐसे एड्रेस बताते हैं। ये पोजीशन बताई जाती है? नहीं, पोजीशन बताने के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता है। अरे देन हम लोग इसे अब ग्राफ वाइज जो है वो क्लियरली समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 समझें, जिसमें कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड दो सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, सम्स नहीं है, दो नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें हम लोग पहला क्वेश्चन समझें। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्या लिखा हुआ है कि आपके समझो जो है वो स्टडी टेबल है, आप जहाँ पर बैठे हो वो स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पे कहीं पर जो है वो समझो एक लैंप रखा हुआ है। तो इस लैंप को कोई अनदर पर्सन को, मतलब और किसी को ये पोजीशन बतानी हो कि ये लैंप कहाँ पर है, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो इसके लिए कह सकते हैं द लैम्प इज 2 feet फ्रॉम द सिटिंग साइड ऑफ द डेस्क एंड 1 feet फ्रॉम द राइट एज। ऐसा कह सकते हैं ना कि समझो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो ऐसे बता सकते हो कि जो आपकी सिटिंग साइड है, सिटिंग साइड जहाँ पर आप बैठे हो, तो हमारी सिटिंग साइड से 2 feet दूर है, और राइट एज से, सपोज राइट एज आपकी ये हुई या ये हुई, ये आपकी राइट एज है, आप यहाँ पे अगर बैठे हुए हो तो ये आपकी राइट एज है, तो इस राइट एज से 1 feet या तो 2 feet दूर है, जो भी पोजीशन आप बताओ उसमें, कि जहाँ बैठे हो वहाँ से जो है ये 2 feet और जहाँ पे राइट साइड से 1 feet दूर है, तो ये इस लैंप की एक परफेक्ट पोजीशन हुई ना, ऐसे बता सकते हैं ना हम लोग। या दूसरी साइड से भी हम लोग बता सकते हैं उसे, जैसे पहले समझाया था, इसलिए इसको लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट द पोजीशन ऑफ लैंप एज 2 1। हम लोग उसकी पोजीशन कैसे लिख सकते हैं? 2 और 1, मतलब जहाँ बैठे हैं वहाँ से 2 feet दूर है और दूसरी साइड से 1 feet दूर है। ठीक है, कोई भी चीज़ की पोजीशन ऐसे बताते हैं। आप लोग भी जो है वो अभी ट्राई करना, ये वीडियो देखकर आपके घर पे है ना, कोई भी प्लेस अगर कोई भी थिंग अगर कहीं पे पड़ी हुई हो ना, कोई टेबल हो, कोई और कोई चीज़ हो जहाँ पे पड़ी हुई हो ना, तो वहाँ पर उसकी पोजीशन ढूंढने की ट्राई करना। ये वीडियो देखकर फिर ट्राई करना। उसमें क्या करना पता है? आपके जो रूम है ना, रूम की चारों किनार होगी, चारों बॉर्डर होगी रूम की, होगी कि नहीं? जो रूम होगा तो उस रूम की ये चारों बॉर्डर होगी ना, तो उस चारों बॉर्डर को जो है वो 4 एज मान लेना, नाम दे देना उसे, उसे नाम दे देना, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट, एक राइट, या तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ऐसे नाम दे देना उनको। और उसके बाद उसकी पोजीशन आप लोग जो है वो ये खुद फाइंड करना, खुद ट्राई करना कि कौन सी चीज़ की पोजीशन कहाँ पर है। समझ रहे हो? तो इससे आप जब पोजीशन फाइंड करना तो आपके माइंड में भी क्लियर होगा कि हाँ इसकी पोजीशन ये है 2 1। पता है इन पोजीशन का जो है वो कितनी जगह पर, जहाँ पर आप लोग कभी स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो स्पोर्ट्स में इन पोजीशन का यूज़ होता है कि इतनी दूर है या ये चीज़ यहाँ पर है, स्पोर्ट्स में यूज़ होता है इन पोजीशन फाइंड करने, इन कोऑर्डिनेट्स का। इसके अलावा मिलिट्री में यूज़ होता है, जो सैनिक होते हैं वो लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए। और प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बताया, आप लोग जो गूगल मैप या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हो पोजीशन ढूंढने के लिए, प्लेस ढूंढने के लिए, उनमें भी यही मेथड यूज़ होती है। तो समझना, ऐसे ही इसको ऐसे ही ये पॉइंट समझाने के लिए एक दूसरा भी क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। क्वेश्चन समझना, जो लिखा हुआ है स्ट्रीट प्लान, कोई स्ट्रीट प्लान है। अ सिटी हैज़ 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of a city on your notebook. Represent the road and street by single lines. There are many cross streets in your model. The particular cross street is made by 2 streets, one running in north-south direction and another in the east-west direction.
Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in the north-south direction and fifth is in the east-west direction meet at the crossing, they will call this cross street at 2-5. Using this convention, find how many cross street can be referred to as 4-3 and how many cross street can be referred to as 3-4. देखो यहाँ पर भी एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट का एक और यूज़ होता है, एक और यूज़ पता चला कि कभी कोई पूरी सिटी का मॉडल बनाना हो ना, स्ट्रीट प्लान बनाना हो, तो भी इसका यूज़ होता है। अब समझो कि यहाँ पे एक स्ट्रीट प्लान है, मैं देखो क्वेश्चन आगे पीछे करूँगा, एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और साथ में वो लाइन आंसर भी बता रहा हूँ इसका, एक एक लाइन रीड करते हुए समझाता हूँ मैं। जैसे लिखा हुआ है सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी में 2 रोड हैं जो बिल्कुल उसके सिटी के सेंटर में जॉइंट होते हैं। तो आंसर समझना ऐसा है कि सपोज 2 रोड हैं, एक नॉर्थ साउथ का, एक ईस्ट वेस्ट का। तो ये जो बीच में लाइन बनी हुई है ना बड़ी, कि एक नॉर्थ साउथ का है, एक ईस्ट वेस्ट का है, दोनों सिटी के सेंटर पे जॉइंट हो रहे हैं। ये जो सी लिखा हुआ है ऐसी एक लाइन बनाते हैं, बराबर। 2 रोड हैं जो दोनों बिल्कुल सेंटर में जॉइंट होते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं कि दिस 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वो तो देखा ना, एक नॉर्थ साउथ एक ईस्ट वेस्ट में बना हुआ है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। बाकी भी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जो सब उसकी पैरेलल हैं, एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो रही, ऐसी गलियां नहीं है क्रॉस में नहीं, सब पैरेलल मतलब सीधी सीधी लाइंस हैं। ऐसे सब रोड बने हुए हैं और सब रोड एक दूसरे से 200 मीटर दूर हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स मतलब 5-5 रोड बनाने हैं। उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर बनाना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेकर बनाना है। तो हमें ये मॉडल हमारी बुक में बनाना है। तो देखो जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये तो मेन बना है। उसके बाद ये जो नॉर्थ साउथ की सीधी लाइन है ना, तो उससे एक एक सेंटीमीटर छोड़कर 5 लाइन बनानी है। ये जो नॉर्थ साउथ है ऐसी उसके पैरेलल ये दूसरी लाइन, ये है ना फर्स्ट, ये सेकंड लाइन, ये जो है वो ये थर्ड लाइन हुई, ये फोर्थ और ये फिफ्थ लाइन। नीचे लिखा है, आपके नीचे भी लिखा हुआ है ना स्ट्रीट 1 2 3 4 5, एक एक सेंटीमीटर छोड़कर आपको बुक में ये बनानी है। और ऐसे ही ये जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है उसके भी एक एक सेंटीमीटर के गैप में ये रोड बनाने हैं। तो जैसे ये पहला रोड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये सब रोड बने हुए हैं ना। तो ये पूरी सिटी का मॉडल बना समझो। ओके, ये तैयार हुआ। अब आगे क्या लिखा हुआ था दूसरे पॉइंट में, इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन द मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट बनी। A particular cross street is made by 2 streets, one running in north-south direction and another in east-west direction. देखो कि यहाँ पर इस रोड में इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब कि जहाँ पर 2 जॉइंट होते हो, ये हर एक पॉइंट जो मिल रहा है, ये हर एक पॉइंट जो है सब में 2-2 रोड जॉइंट हो रहे हैं ना। हर रोड पे एक नॉर्थ साउथ वाला रोड है, ये सीधी लाइन है, और एक आड़ी लाइन है, ये ईस्ट वेस्ट वाले है कि नहीं। हर एक पॉइंट पे एक नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट भी है और एक ईस्ट वेस्ट वाला पॉइंट भी है। सही बात है। तो फिर आगे कहते हैं कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन इट विल बी कॉल्ड द क्रॉस स्ट्रीट 2-5। कहते हैं सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वाली दूसरी लाइन और ईस्ट वेस्ट वाली 5वीं लाइन अगर ज्वाइन करो तो उसे 2-5 ऐसे नाम देंगे। मतलब मैप में देखो कि जो नॉर्थ साउथ वाली ये लाइन है ना 1 2 3, उसमें ये दूसरी लाइन लेनी है, और इसमें ईस्ट वेस्ट वाली ये जो लाइन है ना 1 2 3, उसमें 5वीं लाइन लेनी है। तो ये पॉइंट आ रहा है ना,
कौन सा, ये पॉइंट आ रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग 2 और 5 कहेंगे। क्या कहेंगे इस पॉइंट को? 2 एंड 5। ये 2 एंड 5 जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये क्या कहलाते हैं? इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं भाई। इस रोड के, उस प्लेस के ये कोऑर्डिनेट हुआ। तो इस कोऑर्डिनेट में जो पहला 2 लिखा हुआ है ना, तो इस पहला नंबर, हर एक कोऑर्डिनेट के ना फिक्स रूल्स होते हैं, फिक्स रूल्स। इसमें जैसे पहला नंबर है, तो पहला नंबर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा, ये नॉर्थ साउथ वाला रोड बताएगा, समझ रहे हो? और जो ये दूसरा नंबर इसमें बताया है, जैसे 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर हमेशा ईस्ट वेस्ट वाला बताएगा रोड। कौन सा? ईस्ट वेस्ट वाला। तो इस तरह से ये नॉर्थ साउथ की सेकेंड लाइन और ईस्ट वेस्ट की ये 5th लाइन, ये दोनों जहाँ ज्वाइंट हुई, ये पॉइंट को हम लोग कहेंगे 2, 5। तो वैसे आगे कहते हैं कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4, 3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4। तो अगर 4, 3 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो इसमें कितने रोड बनेंगे, और ये 3, 4 में कितने रोड बने, कितने क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे? तो पहला जैसे है 4, 3, तो 4, 3 का मतलब क्या? 4, 3 का मतलब ये हुआ कि इसमें ये 4 नंबर वाली नॉर्थ साउथ वाली लाइन, तो देखो 4 नंबर वाली नॉर्थ साउथ वाली लाइन ये है ना, और 3 नंबर वाली कौन सी? ईस्ट वेस्ट की लाइन। तो 3 नंबर वाली ईस्ट वेस्ट की लाइन कौन सी है? तो ये है 3 नंबर वाली। ये दोनों कहाँ ज्वाइंट होंगे? तो 4 वाली यहाँ और 3 वाली यहाँ, यहाँ पर ज्वाइंट होंगे ना। तो दोनों को ज्वाइंट करने वाली कितनी लाइंस मिलेगी? तो ये कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिली? तो ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिली ना, एक ही पॉइंट ऐसा मिला ना जो दोनों को ज्वाइंट करता है। ये दोनों लाइन, ये दोनों रोड और कहीं ज्वाइंट होते हैं? खाली ये 4 वाला रोड जो सीधा जा रहा है और 3 वाला रोड जो यहाँ जा रहा है, ये दोनों रोड इसी पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं ना, और कहीं ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं? नहीं ना। तो इसीलिए इनका ये क्रॉस स्ट्रीट एक ही क्रॉस स्ट्रीट आएगी। ऐसे ही देखो, जो दूसरा नंबर है 3, 4, दूसरा नंबर 3, 4, इसका मतलब ये जो 3 है, वो 3 हम लोग गिनेंगे नॉर्थ साउथ वाला, मतलब ये जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन है उसमें ये नंबर 3, और ये नंबर 4 हम लोग गिनेंगे ईस्ट वेस्ट वाला। तो ये जो 4 नंबर है वो कौन सा? ईस्ट वेस्ट वाला। तो ये 3 वाली लाइन और ये 4 वाली लाइन दोनों कहाँ ज्वाइंट हो रही है? दोनों यहाँ ज्वाइंट हो रही है, यहाँ पर। तो इसे हम लोग जो है वो इसके कोऑर्डिनेट कहेंगे ना। और ये दोनों भी कहाँ? ये एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट हो रही हैं, और कहीं ये दोनों लाइन ज्वाइंट होगी, ये 3 वाली लाइन और ये 4 वाली लाइन दोनों कहीं पे और कहीं ज्वाइंट होगी? नहीं होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि वी मे ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट which can be referred to 4, 3 and also only one which can be referred as 3, 4, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक एक ही है। 4, 3 वाली भी एक ही पॉइंट मिलेगा, 3, 4 वाला भी एक ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि सीधा सा रूल है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो ना, तो वो कोई भी कोऑर्डिनेट वो कोई एक ही पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। जैसे ये 2, 5 लिखा हो, 4, 3 हो या 3, 4 हो, उसका कोई एक ही पॉइंट मिलेगा। कोई भी कोऑर्डिनेट के एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते। आप कोई भी एक प्लेस की एक से ज़्यादा एड्रेस बताते हो क्या? कोई भी प्लेस हो तो उसकी एक ही एड्रेस होती है ना। तो वैसे ही ये कोऑर्डिनेट्स भी उनकी एक ही एड्रेस है, समझो। आ रहा है ना ध्यान? और अब ये तो चलो ठीक है कि थियरी वाइज जो है वो आपको ये 2 क्वेश्चन हुआ है। अब इनका हमें प्रैक्टिकली ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ में कैसे बनाएंगे? सिर्फ एक सिंपल पॉइंट समझना। तो अब आपकी ग्राफ बुक में आपको ऐसे बनाना है। आपको ध्यान है ना, आपकी ग्रीन कलर की ग्राफ बुक आती है ना, ये ग्रीन कलर की ग्राफ बुक। वो ग्रीन कलर की ग्राफ बुक में अब आपको ये ग्राफ बनाना है। ऐसा ग्राफ बनाना, बार ग्राफ बनाते वक्त आप लोग जो है वो ये ऐसा बनाते थे, है ना। फिर यहाँ पर जो है वो ये बार्स बनाते थे आप लोग। तो ये नीचे वाली एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस होता। लेकिन अब ये एक्स और वाई एक्सिस ऐसे नहीं है, आपको ऐसे पेज के बिल्कुल बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस कहलाएगी, और बिल्कुल बीच में जो वर्टिकल लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, वो वाई एक्सिस कहलाएगी। इसके अंदर ये दोनों जहाँ ज्वाइंट होते हैं ना,
दोनों जहाँ जो है वो ये जॉइंट हुए ये 0 पर, दोनों जहाँ जॉइंट हुए इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। ये ओरिजिन पॉइंट है बिल्कुल बीच का। उसके यहाँ राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस है, तो राइट साइड पे वो पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। आप लोग नंबर लाइन जो बनाते हो ना उसकी तरह, कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 4 हर एक ग्रीन लाइन पे, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं हर एक ग्रीन लाइन पे, -1 -2 -3 -4 ऐसे। वैसे ही वाई एक्सिस के लिए भी उसमें अपवर्ड साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 जो भी हो, और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं -1 -2 -3 -4 ये। ठीक है ना। तो इसके अंदर, अब इनके अंदर ये जो एक्स एक्सिस हुआ उसमें जो प्लस साइड है उसे हम लोग एक्स साइड कहेंगे, और जो माइनस साइड है वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्स डैश। वैसे ही जो अपवर्ड साइड में वाई एक्सिस है उसे सिर्फ वाई एक्सिस कहेंगे, और जो डाउनवर्ड साइड में जहाँ माइनस वाले नंबर लिखते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे माइनस, ये वाई डैश, जहाँ माइनस वाले नंबर लिखे जाते हैं। बराबर। और उसके अंदर ये आप जो पूरा आप ग्राफ ऐसे प्लस जैसे बना रहे हो तो उसके अंदर है ना, अब ये 4 पार्ट हो जाते हैं, हो जाता है ना, ये 4 पार्ट बन जाते हैं कि नहीं। अभी पूरे ग्राफ के ये 4 पार्ट्स हो गए, और पूरे ग्राफ के ये 4 पार्ट्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। क्या कहा जाता है, 4 क्वाड्रेंट्स कहे जाते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में, इन 4 क्वाड्रेंट्स में ये वाला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया, यहाँ से शुरू होता है ये क्वाड्रेंट 1। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट 1, ये रोमन नंबर में लिखे हुए, आप नॉर्मल लिखो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है उसका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट हुआ। बराबर। तो आपको अब जब भी ग्राफ बनाओ ना तो आप लोग ऐसे ग्राफ बनाना, बिल्कुल बीच में जैसे प्लस बन जाता हो वैसे, और उसके ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी सिर्फ ग्राफ कैसे बनाना है आपको ग्राफ बुक में ये ध्यान रखना है। अब इनमें प्रॉपरली कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, कैसे सब पॉइंट रखने हैं, कैसे सब प्लस माइनस की साइन रखनी है, वो हम लोग अब कल के वीडियोस में देखेंगे। तो कल एक ग्राफ बुक जो है वो ये तैयार रखना, एक ग्राफ बुक तैयार रखना उसमें, कि जिसमें आप लोग ये पॉइंट अच्छी तरह से प्लॉट कर सको। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट सम्स कल के वीडियोस में। ओके, थैंक यू।